नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। रुकिए ज़रा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कुछ है जो आपके लिए लेके आई हूँ। मेरी भावनाएं समझो, या मेरे अंदर का दर्द, या फिर ये समझो कि एक मोटिवेशन जो मैं खुद झेल चुकी हूँ। दोस्तों, अगर आप कुछ करना ही चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, बनो और आगे बढ़ो सबसे। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब वक्त बुरा आता है ना, तो खुद का परिवार भी साथ नहीं देता, खुद के भाई बहन भी साथ नहीं देते। क्योंकि मैंने ये बात झेली है। मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। 3 बेटे हैं मेरी सास के। 3 में से 2 छोटे वाले इतने प्यारे हैं कि उनको घर दे दिया। मैं हूँ, मैंने लव मैरिज कर रखी है। मेरे मम्मी पापा मेरी तरफ से नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकते, क्योंकि भाई मैंने अपनी पसंद से शादी की है। मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो घर की बड़ी बहू सैक्रिफाइस कर सकती है, क्योंकि वो तो बड़ी है, उसके अंदर तो दिल नहीं है। घर का बेटा भी सैक्रिफाइस कर सकता है परिवार के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी दिल नहीं है, क्योंकि वो घर का बड़ा बेटा है ना। बड़ी बहू और बड़े बेटे के अंदर पत्थर है, पत्थर का दिल होता है। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी से मदद मांगते हो ना, तो सोच समझ के मांगा करो। इतना कामयाब हो जाओ, इतना कामयाब हो जाओ कि दूसरों को आपके पास चल के आना पड़े। क्योंकि फ़िलहाल मेरे हस्बैंड का काम भी इतना अच्छा नहीं है, और मैं भी यहाँ किराए पर रह रही हूँ अपने फैमिली की बदौलत। कर्जा करता है कोई और, मकान बिकता है किसी और के चक्कर में, शादी में पैसा लगता है किसी और के, और सैक्रिफाइस कौन करेगा? बड़ी बहू, बड़ा बेटा। क्योंकि वो बड़े हैं, वो किराए पे चले जाएंगे तो उन्हें तो लोग कुछ कहेंगे नहीं। छोटा बेटा, छोटी बहू किराए पे चले जाएंगे तो उन्हें लोग ताने देंगे। ठीक है। और नंबर 2 बात है कि अगर माँ बाप कहते हैं ना कि माँ बाप की इज्जत नहीं करते, माँ बाप का सम्मान नहीं करते, 2 माँ बाप भारी पड़ जाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना, और जिन पे ये बात बीतती है कि माँ बाप भी साथ नहीं देते, तो ये कुछ, मैं हर किसी के लिए नहीं कहूँगी, कुछ माँ बाप इतने अच्छे होते हैं कि अपने सभी बच्चों को एक समान रखते हैं, एक समान लेके चलते हैं। सब बच्चों के प्रति उनकी एक सोच होती है। लेकिन कुछ माँ बाप और कुछ बच्चे ही इतने मतलबी हो जाते हैं, इतने मतलबी हो जाते हैं माँ बाप और कुछ बच्चे, कि उन्हें अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। कुछ तो ये होता है सिर्फ माँ बाप को खा ले, बस माँ बाप का पैसा अच्छा लगता है, माँ बाप अच्छे नहीं लगते। और कुछ ऐसे होते हैं माँ बाप भी कि जो माँ बाप को खा रहा है ना, माँ बाप को भी वही बच्चा अच्छा लगेगा जो उनको दिन रात उनके पैसे खा रहा है, दिन रात उनका उल्लू बना रहा है, दिन रात उनका पागल बना रहा है। वही बच्चा माँ बाप को भी अच्छा लगता है। लेकिन जो सीधा साधा होगा ना, घर का बड़ा, उसे तो घर बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो भाई मैं अपने हस्बैंड का पूरा सहयोग करती हूँ। मेरे हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, साथ देते हैं, सहयोग भी करते हैं, वो मेरा पूरा साथ देते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि कामयाब इतने बनो कि लोग आपके पास खुद चल के आएँ। और मैं अपने हस्बैंड के साथ साथ, उनका भी बिजनेस है छोटा मोटा, भाई घर में उन्होंने स्टार्ट किया है, उनके साथ काम में हाथ बटाती हूँ। और अपना यूट्यूब चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, इसलिए आपके साथ मैं डेली रेगुलर वीडियो डालती हूँ कि शायद मेरे हस्बैंड की मेरी तरफ से कुछ हेल्प हो सके। क्योंकि भैया किराए के घर में भी कब तक रहेंगे वो, और किराए जो मकान मालिक है वो भी आजकल में बोले खाली कर दो। कि लोग ना सेल्फिश इतने हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। और 3 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाऊँ बच्चों को एकदम से? कोई मकान अच्छा सा मिले तभी। और कभी है तो ना कि अपनी, हम भाई फैमिली वाले हैं, बच्चे हैं, कोई मतलब सेपरेट नहीं मिलता है बच्चों के साथ में, बच्चे शोर शराबा करते हैं तो वही फिर किचकिच होती है। तो इसी वजह से भाई मेरा एक सपना है, मैं यूट्यूब पे एक सपने के लिए ही आई हूँ कि मुझे ना गाड़ी चाहिए, ना मुझे धन दौलत चाहिए इतनी, बस मेरे सर पे छत हो और मैं खुद का घर चाहती हूँ। मेरी आत्मा अंदर से इतनी दुखी हो चुकी है बहुत ज़्यादा, कि अगर आप अपने बेटे की शादी कर रहे हो ना, तो पहले ना सर पे उसकी छत लाओ। ये नहीं कि छोटे बेटे की शादी करते ही बड़े को घर से निकाल दो। ठीक है, माँ बाप को भी सोच समझ के चलना चाहिए।
फिर बच्चों की गलती काट देते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं आजकल के ना, माँ बाप भी मतलब ही हो रहे हैं, सेल्फिश हो रहे हैं, जैसे एक ही बेटा दिखाई देता है, दो बेटे दिखाई देते हैं। और खासकर तो मैंने बड़े बेटों के साथ इंसाफ होते देखे। कल के दिन ऐसे बच्चे भी खट्टी होती है, सभी का काम करती है, ससुराल में जॉइंट फैमिली में रहती है, 7-8 साल उनके कपड़े, उनकी रोटी, सब कुछ करती है घर का, ठीक है। फिर उसके बाद में उनकी शादियों में शादी करवाती है, तब तक उनकी शादी नहीं होती, तब तक वो अलग नहीं होती। और उसके बाद में जब ब्याह हो जाता है ना देवरों का, तो उसके बाद में सास ससुरी और देवर और देवरानी आके बोलते थे तुमने किया ही क्या है। तो मतलब जो 6-7 साल से करते हुए आती है ना बहू, वो पानी फिर जाता है 1 मिनट में। तो सबसे ज़्यादा ना घर में कहते हैं ना, बड़ों को ही झुकना पड़ता है। मेरे ससुर ने भी एक बार बोला, बड़े हो झुकना तो पड़ता ही है बड़े को, यार कहाँ तक झुकेंगे। तो इसलिए ना बड़ा होना भी पाप ही है घर में, क्योंकि बड़ों के तो, बड़े बेटे और बड़े बहू के ना दिल पे पत्थर होता है, सीने में उनके दिल थोड़ा ना होता है, उन्हें तो तकलीफ होती है, लोग झुकते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई काम नहीं है ना, तो आप भी मेहनत करो, घर में भी करो, बाहर भी करो, यूट्यूब पे भी करो, सोशल मीडिया से भी आप अपनी हेल्प ले सकते हो। मेहनत ही मतलब मेहनत करो, कहीं से भी करो। मेरा एक माध्यम यही है सोशल मीडिया पे आने का कि मैं खुद का घर बनाऊं। और 1 महीने का टाइम दिया है मकान मालिक ने भी खाली करने का, कि हम मकान बेच रहे हैं, 1 महीने में खाली कर दो। कोई अच्छा सा मकान नहीं मिल रहा जहाँ अपने बच्चों को लेके चली जाओ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा पूरा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें। और बस मैंने ये बात ही देखी है कि बड़ों को ही झुकना पड़ता है, बड़े होना ही पाप है।